किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी सरसों की फसल है उस फसल के अंदर क्लियरिटी ये आप मान के चलें कि फंगस का स्प्रे करने का बिल्कुल सही समय आ चुका है। ये बात आप नोट कर लें, ध्यान कर लें, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने थैली वाला बीज बोया वो बिना उपचारित बीज था और उस बीज के अंदर फंगस की भारी मात्रा देखी गई। बहुत से किसानों को नुकसान हो रहा है। साथियों, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं कि मैंने गिरिराज जो भरतपुर यूनिवर्सिटी की जो सबसे टॉप वैरायटी है वो वैरायटी लगा रखी है और ये मैं दिखाना भी चाहता हूँ। ये देखिए, एक एक ताड़ के अंदर लगभग 35 40 फलियां लगी हुई हैं। पूरा सुंदर फुटाव है। 2 वीडियो मैंने इस सरसों के बारे में पहले भी बनाए थे। आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि अब जो मौके पर समय है उस समय के अनुसार सरसों के अंदर कौन सी स्प्रे सही रहेगी और वो यदि नहीं करेंगे तो हमें नुकसान क्या होगा। साथियों, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं समय समय पर किसानों को जो भी रोग बीमारी फसल के अंदर दिखाई देते हैं वो आने से पहले सावधान और सचेत करता हूं ताकि नुकसान नहीं हो। किसान की ये आदत होती है कि वो बीमारी आने से पहले तो ध्यान नहीं देता और बीमारी आने के बाद वो हजारों रुपए लगा देता है। साथियों, ये काम नहीं करना है। इसीलिए तो कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए। साथियों, बात गिरिराज की करते हैं तो इसमें फुटाव में फलियों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लगातार 3 वर्ष से बो रहा हूं और काफी किसानों ने को मैंने बीज भी दिया है। उन सभी का फीडबैक है वो बिल्कुल सुंदर आ रहा है। परंतु अब आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल इस हाइट की सरसों के अंदर अब एक स्प्रे से आपका काम चल जाएगा। कौन सी स्प्रे? कार्बाडिजम 50%। बबास्टीन कंपनी का जो आता है सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। उससे कम मान के चलो कि आप नागुजना का ले अनेक कंपनियों को जैन के नाम से आएगा, कोई और किसी के नाम से आएगा, परंतु आपको साल्ट लेना है कार्बाडिजम 200 ग्राम प्रति बीघा या फिर 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप फंगस को रोकने के लिए स्प्रे करें। साथियों, इस साल्ट से होता क्या है? इससे होता यह है कि ये पत्तों के द्वारा पौधे के अंदर जाकर के फंगस को कंट्रोल करता है और 15 दिन तक लगातार रिजल्ट देता है। साथियों, यदि आप सरसों के अंदर इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आप इसके अंदर केवल और केवल लिक्विड सल्फर भी आती है और पाउडर फॉर्म में भी आती है जो 80% वाली हो। जो पाउडर फॉर्म में लेंगे तो बालू रेत के समान दिखाई देगी और यदि लिक्विड फॉर्म में लेंगे तो आप मान के चलो कि सफेद दिखाई देगी। वो भी आप 200 ग्राम प्रति बीघा और 250 ग्राम प्रति एकड़ के मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, मौसम विभाग के हिसाब से 1 महीना के लगभग ये बता रहे हैं कि इसी तरह का धुंधला और ठंडा मौसम रहेगा। कुछ जगह पश्चिमी विक्षोभ के असर से बरसात भी हो सकती है, परंतु इस मौसम में फंगस को जीवन दान मिलता है। यदि कहीं भी पत्ते के ऊपर मान के चलो, आप पत्ते देख लो, इस पत्ते के ऊपर इसके नीचे ये तो पत्ता बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं इनकी बार बार समय समय पर निगरानी रखता हूं। इस पत्ते के ऊपर कहीं भी छोटे से भी धोले धब्बे दिखाई दे तो आप मान के चलो फिर आप देर न करें, क्योंकि ये पूरे पत्तों में फैल जाएगी, वो नीचे आएगी ये इस तरह से। और फिर क्या होगा, इस पत्ते के ऊपर जो सफेद होगा वो धीरे धीरे इस तरह से होकर ये तने के साथ चिपक जाएगा और तने को बीच में से खत्म कर देगा। तो फिर आप कहेंगे कि नीचे से हरायर, ऊपर से हरायर, बीच में से सूख गया, तो वो है तनागलन रोग। उस तनागलन रोग की भी रोकथाम यही दवाई करेगी, मान के चलो। तो आप अब इस हाइट की सरसों में जिस समय देखिए, जिस समय आधी फलियां बन चुकी हैं अगेती सरसों के, उस सरसों के अंदर अब बिल्कुल मौका है कि सही टाइम पर स्प्रे करें। साथियों, यदि आप लेट हो जाएंगे, समय पर स्प्रे नहीं करेंगे, रोग फैल जाएगा। उसके बाद यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको कतई बहुत ही कम फायदा होगा, नुकसान ज्यादा होगा। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करके और हर किसान को जानकारी दें। मैं हर किसान को समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं। यदि वो मानता है तो, नहीं मानता है तो उसकी मर्जी। मेरा मतलब है कि सफेद रोड़ी की सीधी पहचान है कि आप पत्ते को पलटिए, देखिए कहीं भी कोई धब्बा दिखाई दे तो उस समय कतई देर नहीं करें। यदि पत्ते के ऊपर धब्बा है
वो सफ़ेद रोड़ी है, और वो धीरे धीरे इस तने के साथ चले जाएगा और तने को बीच में से खत्म कर देगा। आप स्प्रे करेंगे परंतु तने पर दवाई नहीं डाल सकेंगे। पत्ते पर वाली को तो आप मार सकते हैं, परंतु तने वाली पर दवाई नहीं पड़ेगी, वो नहीं मरेगी, फिर वो नुकसान होना तय है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी फसल की समय के ऊपर यदि रखवाली करेंगे तो काम चलेगा। अब की बार बरसात की कमी है हमारे एरिया में, तो राजस्थान के एरिया में पिछली बार तो सीजन में तो काफ़ी बरसात हुई, परंतु अब बरसात की बिल्कुल कमी देखी जा रही है। नहरों के अंदर पानी की कमी देखी जा रही है। फसल को नुकसान होने की पूरी आशंका बनी हुई है। यदि भगवान मेहर कर दे या 5, 7, 10 आंगल बरसात कर दे तो अलग बात है। इसलिए हमें, यदि हम गफलत करेंगे तो डबल नुकसान हो जाएगा, एक पानी वाला हो जाएगा और एक बीमारी वाला हो जाएगा। इसलिए पानी वाला तो हमारी बस की बात नहीं है, परंतु बीमारी वाला हम नुकसान जो है वो न हो, इसलिए इसके लिए हम काम कर सकते हैं। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान तक पहुंचाएं कि वो अपने खेत के अंदर फंगस को रोकने के लिए जरूर स्प्रे करें। कुछ दवाइयाँ वो भी आती हैं जिसमें फंगिसाइड और सल्फर मिक्स होती है, वो भी आप खरीद सकते हैं, जो मर्जी, परंतु स्प्रे जरूर करें। ये बात मैं आपको अच्छी तरह से बता देना चाहता हूँ। सर्दी काफ़ी पड़ी है, परंतु गिरिराज पाड़े के प्रति सहनशील है। गिरिराज के अंदर मैंने फलियाँ तोड़ तोड़ के देखी हैं, मुझे कहीं कोई एक भी दाना मरा हुआ नहीं आया है। अब हम इस सरसों के अंदर दूसरा पानी लगा रहे हैं, ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये दूसरा पानी लगाने का समय, इसीलिए तो मैं आप कह रहा हूँ कि जिस समय 50% फलियाँ बन जाती हैं, उस समय फंगस को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे जरूर करें। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसानों को पूरी जानकारी दें, समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें। और यदि आपको मेरे द्वारा दी जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक करें। जो भी आपका कोई प्रश्न है तो वो कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। काफ़ी किसानों के पास मेरे फ़ोन नंबर भी है, वो नंबर से भी पूछ सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।